गीता सत्यसार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्यसार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य सृष्टि के बारे में, सृष्टि के समय के बारे में कालांतर से सोचता आया है। आज इसके बारे में अनेक थियरीज भी मौजूद हैं। विज्ञान के जगत में जितने हमारे पास आज थियरीज देखने को मिलते हैं, उसी आधार पर आज हम वर्तमान में कई गणना चक्रों को करते हैं। हम महीनों को मिलाकर 12 महीने का एक साल बनाते हैं, 30 दिनों को मिलाकर एक महीना बनाते हैं, ऐसे ही 7 दिनों को मिलाकर एक हफ्ता बनाते हैं। ऐसे कई चक्र हमारे पास आज समय की गणना के लिए हैं। क्या ये हमारी गणना सही है? क्या हमेशा से ही यही गणना चक्र रहा है? ऐसे ही इन विषयों पर गीता क्या कहती है, ये समझना भी आवश्यक है। आज यही हमारे चर्चा का विषय भी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं। डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य कालांतर से ही ये सोचता आया है कि जो समय हमारे आसपास चल रहा है, सृष्टि चल रही है, उसके बारे में चिंतनशील रहा है। और उसका जो भी चिंतन रहा है, उसके आधार पर अनेक चीज़ें थीरीज के रूप में हमारे साथ हैं। गीता में भी इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं। पहले इन 2 श्लोकों को सुन लेते हैं जो 8वें अध्याय से हैं, और फिर इस पर चर्चा करते हैं। सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्रव्यक्तस्य सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। 4 युग के 1000 चक्र को ब्रह्म का एक दिन माना जाता है, और इतनी ही अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। अब श्लोक में ही हम एक शब्द सुनते हैं, सहस्र युग पर्यंतम। अब सहस्र युग की बात कही जाती है तो कई लोग इस गणना को भी समझना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो यही चीज़ समझ लें कि ये जो सहस्र युग पर्यंतम कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो हमारे भारतवर्ष में टाइम को साइक्लिकल माना जाता है, चाहे वो शास्त्र है, तो प्रत्येक शास्त्रों में भी साइक्लिकल बात दी हुई है। टाइम को लीनियर नहीं माना जाता। जैसे दिन और रात होते हैं, उसका भी चक्र होता है। दिन होता है, रात होता है, और मास भी होते हैं, उसमें शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी प्रकार इसका एक बड़ा साइकिल होता है। ये तो छोटे साइकिल हैं। ऋतुओं का भी साइकिल होता है, बार बार रिपीट होता है। तो इस संसार का जो चक्र, उसकी चर्चा इस श्लोक में की हुई है। सहस्त्र युग पर्यंतम मतलब एक युग की बात की है, तो वो युग के मान तो वैसे अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन यहाँ एक युग मतलब होता है चतुर्युग। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये 4 युग, सहस्र मतलब होता है 1000। तो एक चतुर्युग, जो शास्त्रों में वैसे जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो थोड़ा बहुत बड़ा लाखों में दिया हुआ है। जैसे कलयुग को माना जाता है कि 4,32,000 है,
फिर उससे डबल द्वापर है, फिर उससे त्रेता, तिगुनी और फिर 4 गुनी जो होती है वो हो जाता है सतयुग। तो टोटल मिला के एक महायुग या एक चतुर्युग कहलाता है। और ये करीब जो होता है 43,20,000 वर्ष, मतलब इतना लंबा एक महायुग। और उस महायुग को 1000 से हम जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये करीब 4.32 अरब हो जाता है। ये एक दिन की बात है, ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है इसको। और इतनी ही रात होती है, तो एक दिन और एक रात, और फिर अगर दोनों को हम जोड़ें तो कितना हो जाता है, 6 अरब से ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये साइकिल कर दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या ऐसा प्रतीत होता है, अगर इसके अनुसार सोचा जाए तो 4,32,000 तो हो गया कलयुग, और उसमें अभी कहा जाता है कि बस 5,000 वर्ष ही गए हैं, क्योंकि 5,000 वर्ष पहले कहा जाता कि महाभारत हुआ था। तो इसका मतलब कि अभी कलयुग छोटा सा ही है। अभी जो निशानियां दिखाई दे रही हैं घोर कलयुग की, लड़ाई झगड़े, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और बस लग रहा है कि प्रकृति का जो परिवर्तन है, वो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में जो छेद हो गए हैं, तो साइंस भी कह रहा है कि सृष्टि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं चल सकती, ज़रूर इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो ये इतनी लंबी साइकिल ऐसा तो है नहीं। और देखिए, वेदों में और महाभारत में कोई ऐसी लंबी साइकिल की बात नहीं है। ये जो लंबी साइकिल दे दी गई है, ये वास्तव में पुराणों में दिया गया है, मतलब ये रिसेंटली किया हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। वास्तव में जो युग है इतना बड़ा नहीं होता है। ये जो 1200 वर्ष है, एक्चुअल 1200 वर्ष है, कलयुग को हम इसको कहें कि 1200 वर्ष ही है, और 50 जो होता है उसको हम बीच में संधि काल कह सकते हैं। जैसे सतयुग के और सबके बीच में होगा ना, सतयुग कलयुग के बीच में भी हो संगम होगा या संधि होगा, और फिर सतयुग त्रेता के बीच में भी होगा, त्रेता द्वापर के बीच में भी होगा। तो कलयुग की आयु वैसे जो दी हुई है वो 1200 वर्ष दी हुई है। लेकिन 1200 वर्ष को क्या कर दिया है, क्यों बड़ा कर दिया है, 4,32,000 क्यों कर दिया? क्योंकि डिवाइन ईयर की कल्पना की गई, जिसको कि दिव्य वर्ष कहते हैं। तो एक दिव्य वर्ष जो होता है वो डिवाइन ईयर, उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और उसको ह्यूमन ईयर बता दिया गया। तो 4,32,000 और ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये ह्यूमन ईयर की बात है, और इसको डिवाइन ईयर किया जाए तो छोटा है। तो वास्तव में बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा कोई डिवाइन ईयर की बात नहीं है, दिव्य वर्ष की बात नहीं है, ये वास्तव में 1250 जो है ये ह्यूमन ईयर ही है। तो इसलिए इतना लंबा ये साइकिल नहीं है। लेकिन जो आपने पूछा सहस्त्र युग पर्यंतम, उसका अर्थ ये है कि इतना लंबा जो पुराणों में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। कुछ कारणों से वो ऐसा कर दिया है, उसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। वैसे आपने अभी जब ये चीज़ कह रहे थे उस समय आपने ये बताया कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, इस बात का जिक्र किया। वैसे तो दिन और रात का चक्र हम सभी जानते हैं, रात और दिन ये तो साइक्लिकल ऑर्डर में चलते ही रहते हैं, एक चक्र के समान होता ही है। अब ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि, ये क्या कोई अलग दिन और अलग रात्रि है? इसे भी स्पष्ट करें। तो जैसे दिन और रात होते हैं, तो ये 24 घंटे की दिन और रात होती है, लेकिन इस सृष्टि में भी दिन और रात कहा जाता है, और उसको ब्रह्मा के साथ ही कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो इसको थोड़ा सा हम अगर विस्तार में समझेंगे तो हमें समझ आएगा, क्योंकि हमने अभी तक सुना चैप्टर 8 में ये सारी बातें हमने सुनी कि कैसे परमात्मा आते हैं और आकर ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि क्रिएट करते हैं। और परमात्मा का कर्तव्य कोई यह नहीं है कि वो सारा संसार बनाता है, लेकिन वो युग परिवर्तन करता है, तो ब्रह्मा का ही आधार लेता है। तो जब परमात्मा आते हैं तो ब्रह्मा को भी क्रिएशन कहा जाता है ना, कि वो
परमात्मा को भी कहा जाता है, ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहा जाता है। उनके हाथों में वेद भी बतलाया जाता है और उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो जब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर ज्ञान सुनाता है तो उसको जो धारण करता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और साथ ही जैसे बताया दिन और रात, तो अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो दिन और रात थोड़ा सा अलग माना जाता है, क्योंकि लाखों वर्ष बता दिया ना। तो सतयुग और त्रेता वो दिन है, द्वापर और कलयुग रात है। तो दोनों बराबर बराबर नहीं बताए हैं। लेकिन अगर हम लॉजिक या कॉमन सेंस के हिसाब से भी सोचें कि जब दिन और रात 12 घंटे में भी बराबर बराबर ही होते हैं, कोई दिन बड़ा या थोड़ा जो डिफरेंस जो सूर्य के कारण होता है, लेकिन फिर भी 12-12 घंटे तो डिवाइड किए जाते हैं। अंधेरा उजाला ये बात अलग है, लेकिन 12-12 घंटे ही माने जाते हैं उसके। तो इसी प्रकार इस सृष्टि में जो दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जो सृष्टि का चक्र जो होता है ना, बड़ा साइकिल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और वास्तव में साइकिल जैसे हमने कहा हजारों वर्ष ही है, लाखों वर्ष है ही नहीं। तो जैसे लोकमान्य तिलक जी भी बोलते थे कि ये दिव्य वर्ष की परिकल्पना नहीं है, तो हजारों वर्ष में इसमें हाफ हाफ होता है। तो 5000 की ही साइकिल होती है, और 5000 की साइकिल में जो 2500 जो वर्ष होते हैं वो दिन होता है, और 2500 वर्ष जो होते हैं वो रात होता है। तो दिन और रात दोनों बराबर बराबर हुए। अब ये दिन कब से प्रारंभ हुआ और रात कब होती है, ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो जैसे गीता में भी लिखा है कि कल्प के आदि में जैसे जब दिन प्रारंभ होता है तो सभी आत्माएं आती हैं, वो तो अभी हम देखेंगे। लेकिन जब हम आत्माएं, ब्रह्मा अभी आते हैं, अभी का ही रोल है ये सारा, ब्रह्मा की बात जो है ना बताई, अभी का ही रोल है। तो कुछ आत्माएं सुनती हैं, कुछ आत्माएं नहीं सुनती हैं, लेकिन इस समय कौन सा है, ये वापस जाने का समय है। वापस कहाँ? अपने घर परम धाम जाने का समय है। और फिर उसके बाद इस कल्प के प्रारंभ में सभी आत्माएं आती हैं, धरा पर आती, दिन में आती, दिन में होता ना। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ब्रह्मा का जो दिन है वो आत्माओं की जो चेतना है वो जागृत हो जाती है कि मैं कौन हूं। और ब्रह्मा की रात को कहें कि जब चेतना सुषुप्त अवस्था में रहती है, जब आत्माएं बॉडी कॉन्शियस स्टेज में हो जाती हैं, तब उसको रात कहा जाता। अंधियारा मतलब जीवन में अंधियारा है, दुख अशांति का समय है। और जब चेतना जागृत हो जाती है तो सुख शांति का समय है। तो वो दिन आत्माओं की चेतना जागृत, और रात मतलब आत्माओं की चेतना सुषुप्तावस्था में हो गई। अब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ही कहा जाता है, बाकी क्यों? और किसी देवी देवता और भी तो नाम ले सकते थे किसी का, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो अभी हम इस योग का थोड़ा सा विस्तार समझते हैं, क्योंकि ऐसा डिटेल कहीं और दिया नहीं है, किसी शास्त्रों में बहुत विस्तृत ऐसे नहीं दिया है। और अगर हम इसको समझते हैं तो हमें बहुत सहज समझ में आ जाता है। तो जैसे दिन का प्रारंभ होता है, तो अभी दिन के पहले का जो समय है वो चल रहा है, और जैसे ही दिन प्रारंभ होता है तो उस समय देवी देवताएं आ जाते हैं। देवी देवताएं जो होते हैं वो कौन आते हैं? जब आत्माएं परम धाम से सबसे पहले सतयुग में आती हैं तो भगवान के समान रहती हैं, 16 कला संपूर्ण रहती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रहती हैं, और वो अपने फुल स्टेज में रहती हैं। और उस समय सुख शांति का राज्य होता है। तो देवी देवता कोई अलग योनि नहीं, कोई अलग नस्ल नहीं है। ये वास्तव में वही पवित्र आत्माएं इस 5 तत्वों के शरीर में ही आती हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र रहती हैं, इसलिए उनका जो शरीर भी होता है वो संपूर्ण पवित्र रहता। तो ये वास्तव में सनातन धर्म है, जिसके कि
देवी देवता साथ में नहीं रखते हैं, और अभी भी वो सनातन धर्म चला आ रहा है, लेकिन शुरुआत जो है वहीं से होती है, ब्रह्मा से ही होती है। ब्रह्मा के द्वारा जिस धर्म की स्थापना होती है, परमात्मा जो करते हैं, और वो सनातन धर्म ही कहलाता है। तो उस समय तो आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, लेकिन अब क्या होता है, अब धीरे धीरे आत्माओं की शक्ति कम होती है और प्रकृति भी फिर क्या हो जाती है, रजो अवस्था में चली जाती है। उस समय प्रकृति भी सतो अवस्था में रहती है। जब रजो अवस्था में रहती है, इसका मतलब क्या होता है कि अब दुख का प्रारंभ हो जाता है। दुख मतलब रात्रि, अज्ञान। जैसे कहा गया ना, ये संसार दुखों की दुनिया है, तो इसी के लिए कहा गया है, दुखालय है। तो यहाँ दुख क्यों प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अब रात्रि प्रारंभ हो जाती है, ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होती है, तो प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। यहाँ आत्माएं जो होती हैं अपवित्र हो जाती हैं। देहभान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं। सतयुग और त्रेता में निर्विकारी होते हैं लोग, योग बल से संतान होती है, और यहाँ आते ही देहभान में आ जाते हैं और विकारी जो संतति प्रारंभ हो जाती। तो प्रकृति में बड़ा हलचल होता है, ये क्या हो गया। और उस समय भी बाढ़, बहुत सारी चीजें होती हैं, तूफान आता है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है, तो बहुत सारी जो धरती है वो उथल पुथल होता है, और धन संपत्ति भी नीचे चली जाती है। और उसके पहले जब द्वापर के पहले सारी जो धरती है वो एक ही रहती है, तो धरती भी एक रहती है। और इसके बाद अब डिवीजन हो जाता है, 5 महाद्वीप अलग अलग बन जाते हैं, और अब अन्य धर्मों को भी आना पड़ता है। अन्य धर्म स्थापक भी आना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि अब लोग दुखी हो गए ना, तो साधु संत भी बनने लगे, और इसी समय शास्त्र भी लिखे जाते हैं। इसी समय भगवत गीता भी लिखी गई, वेद भी लिखे गए, उपनिषद भी लिखे गए, सारे लिखे गए। इसीलिए देखिए सब में वर्णन है दुख का, क्योंकि दुख के समय लिखे गए ना, और दुख को दूर करने के लिए ही शास्त्र लिखे गए। लेकिन उसके पहले की बातें तो किसी को पता नहीं थी, वो तो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ही बताया। इतना जरूर स्मृति में था कि ब्रह्मा का दिन कुछ है, लेकिन ब्रह्मा की रात में ये सारी बातें प्रारंभ हुई। तो इब्राहिम आए, और इब्राहिम के द्वारा फिर इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। और फिर उस समय से कहा जाता है कि जो बीच का जो संधि काल था, उस समय कुछ विकार से संतान उत्पन्न होती थी, और कुछ जो है प्योरिटी से संपन्न होती थी। मतलब धीरे धीरे ये परिवर्तन आया, ये रात्रि का परिवर्तन आया। और फिर उसके बाद इब्राहिम के जो फादर थे वो भी वास्तव में जो इब्राहिम के जो फादर थे वो मूर्ति की पूजा करते। तो इब्राहिम के जो फादर आए, तो वो थे, वो मूर्ति जो पूजा करते थे। और यहाँ पर अब फिर इसका जो मूर्ति उपासना तो बाकी धर्मों में भी प्रारंभ हुआ, और सनातन धर्म में भी प्रारंभ हुआ, और फिर क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी में भी। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि सभी धर्म वाले एडम और ईव को मानते हैं। क्यों कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, क्यों और किसी को नहीं कहा जाता? तो ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है, और दूसरे धर्म वाले इनको क्या कहते हैं? एडम और ईव। इसीलिए जो कि सभी धर्म का ओरिजिन सभी मानते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, और वो लोग कहते हैं एडम और ईव। इसीलिए ये जो रात्रि कहा जाता है ब्रह्मा की रात्रि, भले बाकी धर्म जो है ब्रह्मा की रात्रि में आए, लेकिन दूसरे देवी देवताओं के लिए इसीलिए नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा को सभी मानते हैं, या नाम भले रूप में हो। तो ये रात्रि प्रारंभ हो जाती है, दूसरे धर्म आ जाते हैं, दुख का प्रारंभ हो जाता है, तमो प्रधान दुनिया हो जाती है, बहुत सारे धर्म हो जाते हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, लेकिन दोनों बराबर रहते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि, ये चीज़ तो हमने स्पष्टता से सुना। श्लोक ये बात कहता है कि संपूर्ण जीव ब्रह्मा के दिन में अव्यक्ति से व्यक्त भाव में आते हैं,
और ब्रह्मा की रात्रि में व्यक्त से व्यक्ति की ओर जाते हैं, इस बात का क्या अर्थ है? जैसे हमने ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात की चर्चा की, तो ब्रह्मा का दिन प्रारंभ ही होता है जब आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं। वहाँ पर परम धाम में अव्यक्त रहती हैं क्योंकि उनका शरीर नहीं रहता है, और यहाँ पर जब आती हैं तो शरीर धारण करती हैं तो अव्यक्त से व्यक्त में आ जाती हैं। और जब ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो एंड में जाकर सारी आत्माएं जो इस धरा पर व्यक्त में अर्थात शरीर में आ गई थी, वो वापस परम धाम में चली जाती। इसलिए कहा कि दिन के प्रारंभ में आती हैं और रात्रि के अंत में वापस चली जाती हैं। गीता से जुड़े हुए इन विषयों पर जब हम चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें गहराई में छिपी हुई हैं। ऊपरी सतह पर इन चीज़ों को पढ़ने से शायद इन चीज़ों की समझ नहीं हासिल होती। आज आपने ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि इस विषय पर गीता में जो स्पष्टीकरण मिला है उसकी गहराई से विवेचना दी है। समय को देखते हैं और रुकते हैं, मगर आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की चर्चा में गीता में जुड़े हुए अनेक गहरे विषयों पर चर्चा की गई है। आज जो बातचीत हमने की है उसके आधार पर स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। आज का प्रश्न है, अव्यक्त से व्यक्त में आना का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए दिखाई देना, ऑप्शन बी आत्माओं का शरीर धारण कर संसार में आना, ऑप्शन सी बोलना, ऑप्शन डी सोचना। इसमें से सबसे सही उत्तर को चुनकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे हमें उत्तर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही पिछले एपिसोड में प्रश्न पूछा गया था, संसार को दुखालय कहने का मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे सही उत्तर था ऑप्शन बी, यहाँ जन्म, मृत्यु, रोग, मोह, वियोग आदि दुख हैं। दोस्तों, आज की चर्चा में यही विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।